होत्राध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। होत्राध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हरे कृष्णा। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हरे कृष्णा। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर वेद रहेना। पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। होत्राध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना में 18 अध्ययन मूल वाचना और अर्थ आप श्रवण कर चुके हैं। 19वां अध्ययन आज आपके समक्ष आएगा। 19वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है मृगापुत्री। इस अध्ययन में कुल 99 गाथाएं हैं और इन 99 गाथाओं में मृगापुत्र का अपने माता पिता के साथ संवाद विशेष रूप से आता है। पहले मूल पाठ का श्रवण करेंगे, फिर अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। एकोनविंशतिमं अध्ययनम मेयापुत्तिजम, 19 अध्ययन मृगापुत्री। सुगिवे नयर रमे कानन जान सोहिए, राया बल भदेति मिया तसग महिषी। ते सिंह पुते बल सिरी मिया पुते विदुष, विसोए अम्मा पीयूण दये जुगराय दमि सरे। नंदने ओसो पासाए किलय सह इत्थिहिं देवो देगुंदो चेव निचमय। मनसो मणिरयन कुटुमित्तले पासाय लोय, रटियो अलोए नगर से चौकतीय चचरे। तथ अरिछंतम पाय पासई समन संजयम, तव नियम संजम धरम शीलठम गुण आगरम। तम देह मिया पुते दिठी अणिमिसायु, कहिं मणिर सिंधुवम दिठ पुगमय पुरा। साहो सदरि सनिदस ओवा उज्जव शरणमि सोहणे, मोहम गयस संतस जाये शरणम समुपन्नम। देव लोगचो संतो मानसम भवमागव, सने नाणे समुपन्ने जाये शरणम पुराणयम। जाये शरणे समुपन्ने मिया पुते महिडिये, सरय पुराणियम जाये सावनम च पुरकयम। विस एहि अरजंतो रजंतो संजममिये, अमा पियरम उवागम एवं वयनम भवे। सुयानि मे पंच बहवयानि नरेषु दुःखम, चतेरिख जोड़िसो निवारण कामो विमहन्नवाओ। अणु जन पवै स्वामी अमो, अमताय वै भोगा भूत विष फलो वमा। पच्छा कड़ुये विवागा अणु बंध दुहावा, इमं शरीरम अनिचम असुय असुय संभवम। असा सयावासन दुख के सन भयणम, असा सय शरीरमी रयिम नो बलभामहम। पच्छा पुराव चयवे फेणो भूये सन्निभे, माणो सत्य असार में वाही रोगाण आलय। जरा मरण गथमि खड़म पिनरमहम, जम्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय। अहो दुखो संसारो जसे जथ के संति जंतवो, खेतम वथुम हिरण्यम च पुत्रम दायम च बंधवा। चये ताणविमं देहम गंतव्यम मवसस में, जहा विभाग फलाणम परिणामुन
सुंदरो एवं भूतान भोगाणम परिणामुन सुंदरो अधाणम जो महंतो अपोह उपविजयी गच्छन्तो सदुहि होई छुन्हा तन्हाय पेड़ियो एवं धमम अकाउणम जो गच्छ से परम भवम गच्छन्तो सदुहि होई वाहि रोगे पीड़ियो अधाणम जो महंतो सपाहे उपवजयी गच्छन्तो ससुहि होई छुहातः विविजयो एवं धम्मपिकाउणम जो गच्छै परम भवम गच्छन्तो ससुहि होई अपकमे अवयणे जहा गेह फलितमे तस गेह सजुपहु सारे भंडाणी निने असारम अव उच्चै एवं लोय फलितमे जराय मरणिणय अपाणम तारे समेत वेहिम अणुमन्यो तमित अमाभिरो सामन्नम पुत्तदुच्चरम गुणाणम तु सहसाय धारे वाय विखुणो समया सवभूयसो सुत मितेसु वजगे प्राणाय वाय विरई जावय जीवाय दुकरम निचय कालपमतेनम मुसावाय विभजनम भसी एवं हियम सचम निचा उतेन दुकरम दंत सोहनमायुस अदत्तस विभजनम अण वजस निजस गेहना अविदुकरम विरई अभम बचेरस काम भोगरस नुना उगम महवयम बभम धरे एवं सदुकरम धन अनपसे पेसवगेसो परे गहव विजनम समारंभ परिचाओ निमामतं सुदुकरं चौ विहेवि आहारे राई भोयण वजना सन्निगे संचौ देव वचेय वो सुदुकरो छन्हा छुहा तन्हाउ सिंहाउ दसाय वसक विनया अकुसा दुख से जाय तण फासा जल मेवये तलना तजना चिव तह बंध परिसहा दुखम विखाय रिया जायना ये अलाभया कावोया ये इमाविति केसलो उति दारुणो दुखम बंभवयं घोरं धारेयं यमहपणो सोहो यो तुम पुता सुको मालो समुजियो नहो से पभु तुम पुता सामान्य मणुपालिमो जाव जीवम विसामो गुणानम तुम भरो गुरु लोह भारो जो पुता होई दुवहो आगासे गंग सोव कड़ी सोव दुतरो बाहिम सागरो चेवे तारी अवगुण यही वालुया कवले चेवे निरसायो संजमे असे धरागमाणम चेवे दुकरम चरियं तवो अहि वेगंत दिट्ठिये चरिते पुत्र दुचरे जवा लोहमया चेवे चावे यवा सुदुकरम जहा अगिसिहादिता पाऊं होई सुदुकरम तह दुकरम करे उंजे तारुण समणतणम जहा दुखम करे उंजे होई वायस कोथलो ताहा दुखम करे उंजे किवेणम समणतणम जहा तुलाय तोलेऊं दुकरम मंदरुगिरी तहा नुहयम निसंक दुकरम समणतणम जहा भूयाय तरेयं दुकरम रयणगरो तहा अणुवसतेणम दुकरम धमसागरो भुंजय मानुसय भोगे पंचलखणय तुम मुत भोगितौ जाया पच्छाधम चरिससि तंबेंत अमप्रियरो एवं नियंजह पुडम इह लोयने निपिवासस नथि किंचि विदुकरम शरीर मानस चेव वेयणाओ अनंतसो मये सुढाओ भीमाओ असई दुख भयाणीय जरा मरण कंतारे चाऊरंते भयागारे मये सुढाणी भीमाणी जमानी मरणानीय जहा इहमगणी उन्हो एतोण अनंत गुणितहिन नर येसुवेणा उन्हा असाया वेयमये जहा इमि हंसियम एतोणंत गुणतहिन नर येसुवेणासिया असाया वेयमये कदंतो कुंद कुंभिसो उढ पाव अहोसिरो होया सणे चलंतमे पक्क पुग अनंतसो महादवगी संकसे मरो में वैर वालुए कलंब वालुयाय दढ़ पुगो अनंतसो रसंतो कुंद कुंभिसो अडम बंधो नभ बंधवो करवत कर कयाही छिन्न पुगो अनंतसो अंत अये तिखट गायने तुंगे सिंब लिपायवे खेवियम पास बधेणम कढो कडाहे दुकरम महाजते सो उच्छुवा आरे संतोषो भैरवम केवियो मिसक मेहि पावय कमोहनंतसो कुवंतो कोलसो नेहिन मसामेहिन सबलेहिय पढ़ियो पालियो छिन्नो विफोरंतो अनेगसो असिहि आय शिवनाहिम भलिहिम पटे से हिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नय आयनो पावकमुणा अवसो लोहे जुतो चलंते समीला जुए चोयो तो जुते ही रोजो गजा पड़ियो होया सणे जलंतमी चियासो महिसो विव
दृढ़ो पकोय अवसो पावक में पावियो भला संडास तुंडे लोह तुंडे पखे विलोता विलंतो हम शंकर गिदेह अनंतसो तन्हा किलंतो धावंतो पतो वेरिणं नंदिं जलं पाहिते चिंतनो खुर धाय विवयो ओना विततो संपन्नो असि पतम महावणम् असि पतेः पडन्तेः छिन्न कुबुहणगसो मुगरेः मुसंडिः सुलेः मुसिलेभिय गया संभगतेः पतं दुःखम् अनन्तसो खुरेः तिखधारेः छुरियाः कपणीय कपियो फालियो छिन्नो उकतो ये अनेगसो पामे कुड़ जाले हिमयो यवसो अहम वायो वधरुवो अवसो चेव वायो गले हिम मगरे जाले हिम मच्छो व अवसो अहम उलियो फालियो गलियो मरियो ये अनंतसो विनीस विदम सही जाले हिम लेपहिम सौणो विवा गायो लगो बदोये मरियो ये अनंतसो कुड़ाह फरसुमाई हिम वडो हिम दिम दुमो विवा कुटियो फालियो चिन्नो तछियो ये अनंतसो चवेड़ मुठ्ठी माई हिम कुमारे अयम विव ताड़ियो कुटियो भिन्नो चुन्नियो ये अनंतसो तताई तंबलो हाई तहुयां सीसियानिये पाइयो कल कंताई आसल नंतु सुबेरवम तुहम पिहाई मनसाई खंडाई सोलगानिये खावियो म्यूस मनसाई अगे वनाई रेगसो तुहम पिया सुरा सिहु मेरो यमहुनिये पाइयो मिजलंतियो वसाओ रुहिराणिये निचम घेन ततेन दुहि एण वहिये स्परमा दुह संबुद्धा वेणा वेयमये तिव चंडप घड़ाओ गोराओ अयदुसहा मह गयाओ भीमाओ नर इसु वेयमये जारी सामानु से लोए तायादि संधि वेयणा एतो अनंत गुणिया नर इसु दुख वेयणा सव भवेसु असाया वेयणा वेयमये नमे संतर मित्तंपि जंसाया नथी वेयणा तंबित अमभियरो छंदेणं पुत्त पवया नवरं पुत्त सामन्ये दुखं निपड़ी गमया सोवित अमभियरो एवमेयं जहापुडं पड़ी कमं कुकुणै अरण्ये मिय पक्षिणं एगवो अरण्यवा जहा उचरै मिगो एवं धमचरि सामे संजमेन तवेणये जहा मिगस आयंको महारणमि जायै अछंतं रुखमूलमे कोतं कोणम ताहिते गिच्छई कोवा से ओसम धंदई कोवा से पुच्छई सोहम कोसे वतम च बाणम च आहा ऋतुपणामय जया यसे सुहि होई तया गच्छई गोयरम बत पाण से अठाए वल रानी सराणीय खाईता पाणी अंपाऊं वल रेहिसी रोहवा मेघ चार्यम चरिताणं गच्छई मेघचार्यं एवं समुठ्ठियो विखो एवमेव अणगो मेघ चार्यं चरिताणं मुठं पकमैर्य समजा मेघ एग अणेगचारी अणेग वासे धोव गोयरे एवं मणि गोयरिं पविठे नोहिलै नोविये किंसय जा मेघ चार्यं चरिसामि एवं पुत्ता जहा सुहम अमा पियुहिं अनुनाओ जहाईं उवहिं तवो मेघ चार्यं चरिसामि सव दुख विमोक्षणीं तुभ्यहिं अमरुनाओ गच्छ पुत्त जहा सोहम एवं सो अमा पियरो अणो मणिताण बहुविहं ममत्तं छन्दयिं ताहे महानागो कुंचयं इधि वित्तं च मित्ते च पुत्तदारं च नायो रेणुयं वपडुलगं निधूनितान निगौ पंच महवय जुतो पंच संयोति गुतोय सभ्यंतर भरिभौ तवो कमंसि उजौ निममो निरंकारो निसंगो चतगौरवो समोय सब भूयसो तसेसो थावरेसो य लाभा लाभिसु हे दुखे जीविये मरणितः समो निंदा प्रशंसाओ तहा मानव मानव भर वेसु कसायसो दंड सलभयसो य नियतो हास सोगाओ अणियाणो बंधनो अणिसियो इहम लोए बरे लोए अणिसियो वासी चंदन कपोये असने अणसनेताः अप सखेहिं दारेहिं सवो पिहि असवे अज्झा पझाग झाण जोगेहिं पसथ दस दम सासणे एव नाणेन चरणेन दंसनेन तवेणीये भावनाहि सुद्धायं समं भावेतु अपयं बहुयाणीय वासाणि सामान्य मणुपालिया मासी एणौ हतेन सदिं पतो अणुतरम् एवं करेंति संबोधा पांडिया पवियकणा वेणी अडंती भोगेसो निया पुते महारिसी महापभावस महाजसस्य मियाय पुत्रस्य निसमभास्यं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गये पहाणं जति लोकविसूयं वियाणिया दुःखविवर्धनं थणं ममत्तबन्धं च महभवान्
भयावहं सुहावहं धमधुरम अरुणोत्तरम धोरई निर्वाणुगणा वहम अहम दिवेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 19वां अध्ययन मृगापुत्री। इस अध्ययन में कुल 99 गाथाएं हैं। कौन थे मृगापुत्र? परिचय दिया गया है। मृगापुत्र सुग्रीव नामक नगर में रहते थे। इनके पिता का नाम बलभद्र था और माता का नाम था मृगावती। राजा बलभद्र थे, उनकी रानी का नाम मृगावती था। बलभद्र और मृगावती रानी के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया बलश्री। नाम बलश्री रखा गया, परंतु प्राचीन काल में पुत्र को माता के नाम से संबोधित करने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। इस कारण से प्रेम से संबोधन जो है सब मृगापुत्र जो है उन्हें देने लगे और धीरे धीरे बलश्री याद नहीं रहा लोगों को, मृगापुत्र के नाम से उन्हें पुकारने लगे। एक बार मृगापुत्र अपने महल में बैठे हुए थे रानियों के साथ में। इसका अर्थ है कि युवा अवस्था आ चुकी है और विवाह भी हो गया था। तो महल में बैठे हुए थे, नगर का सौंदर्य देख रहे थे। राजमार्ग पर अच्छी खासी भीड़ थी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जगह जगह नृत्य हो रहे हैं। और ऐसे राजमार्ग पर जाते हुए एक संत को मृगापुत्र ने देखा। अत्यंत शांत मुद्रा में तेजस्वी साधु जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे। मृगापुत्र के जीवन का ये प्रथम अवसर था जब उन्होंने पहली बार किसी साधु को देखा। परंतु उन संत को देख करके मृगापुत्र को मन में ये चिंतन हुआ कि इनको मैंने पहले कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये तो याद नहीं आ रहा। और अधिक जोर डाला और अधिक चिंतन किया, सोचा, तो मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। याद आया कि ये साधु, ऐसे साधु कोई और नहीं, मैं स्वयं ही ऐसा साधु था। मैं अपने पिछले जन्म में साधना करता था, परंतु मेरी साधना पूर्ण नहीं हो पाई। पूर्व जन्म की स्मृति के साथ में साधुता का स्मरण हो आया। अब उस साधुता का स्मरण होते ही मृगापुत्र जो है उसको ये जो बंधन है संसार के, ये सब क्या है, बड़े भारी लगने लगे कि मुझे तो अपनी साधना को पूर्ण करना है। अब साधना पूर्ण करने के लिए माता पिता और परिवार से आज्ञा भी आवश्यक है। तो माता पिता और परिवार से संयम ग्रहण करने की अनुमति मांगी। माता पिता ने मृगापुत्र को समझाने का प्रयास किया कि तुम जो है राजकुमार हो, सुखों में पले बड़े हो, तुम्हारे लिए साधु बनना आसान नहीं है। साधु का जीवन बड़ा कठोर है, दुष्कर है, लोहे के जौ चबाने के समान है। तुम उस कठोर जीवनचर्या को सहन नहीं कर पाओगे, तुम सुकुमार हो। तो मृगापुत्र ने जब ये सुना तो मृगापुत्र को तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो मृगापुत्र कहने लगे कि माता पिता, आप इस संयम के दुख को इतना बड़ा दुख मानते हैं, परंतु हमारी इस आत्मा ने तो इससे भी अधिक भयानक नरकों के दुख भी देखे और एक बार नहीं अनेकों बार देखे हैं। और आप जो कहते हो कि मैं राजकुमार हूँ, तो ये सुख तो कुछ भी नहीं है। जो सुख देवलोक में, वो भी हमने जो है देखा है, वो भी हमने भोगा है। तो आप मुझे ये सुख और दुख की बात मत कहिए, क्योंकि ये जीवन तो बड़ा छोटा सा है। इस सुख दुख के आवागमन में तो न जाने हम कब से भटक रहे हैं। नरक की वेदना का वर्णन बहुत विस्तार से इस अध्ययन में मृगापुत्र ने किया है कि नरक में कितनी वेदना होती है, कितनी असह्य भूख होती है, कितनी असह्य प्यास लगती है, परंतु फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो वो जब मैंने कष्ट सहन किए हैं तो उसके सामने तो संयम के कष्ट कुछ भी नहीं है। माता पिता जो है फिर बात कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई रोग हो गया, तुम बीमार हो गए, तो वहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। तो मृगापुत्र कहते हैं कि वन के अंदर जो हिरण इत्यादि रहते हैं, उनको बीमार होने पर कौन उनकी सेवा करता है, कौन उनकी देखभाल करता है। वो आहार पानी का त्याग कर देते हैं और अपना उपचार स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से मृगापुत्र अपने माता पिता की हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और अंत में माता पिता मृगापुत्र के दृढ़ संकल्प को क्योंकि वो तोड़ नहीं पाते और अंत में उन्होंने दीक्षा की अनुमति दे दी। मृगापुत्र जो है सर्वत्यागी अणगार हुए, उत्कृष्ट साधना उन्होंने की और अंत में उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया।
इस अध्ययन में स्वर्ग नरक के दुखों का विस्तार से विशेष रूप से वर्णन आता है। माता पिता का और मृगा पुत्र का ये संवाद जो है बड़ा सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 20वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथि। इस अध्ययन में कुल 60 गाथाएं हैं। बड़ा सुंदर और बड़ा ऐतिहासिक अध्ययन है ये वही अध्ययन है जिसमें राजा शैणिक को सम्यक्त्व प्रदान करने वाले अनाथि मुनि का वर्णन आता है। अनाथि मुनि और राजा शैणिक का आमना सामना हुआ, क्या संवाद हुआ, कौन से ऐसे शब्द थे जो चेलना इतने वर्षों से प्रयास कर रही थी राजा शैणिक को धर्म के मार्ग पर लाने का, अहिंसा के मार्ग पर लाने का, परंतु चेलना नहीं कर पाई और अनाथि मुनि ने वो कार्य कर दिया। कौन सा ऐसे चर्चा हुई थी, क्या बातचीत हुई थी और किस प्रकार से एक अभिमानी राजा जो कि जैन धर्म से श्रद्धा नहीं रखता था धर्म के प्रति, अपितु बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा व जैन धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखता था, तो किस प्रकार से उस राजा के मन में जो है ये धर्म का बीज डला, कैसे उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, ये इस अध्ययन के अंदर वर्णन आता है। 60 गाथाएं इस अध्ययन के अंदर आती हैं। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। विंशतिमं अध्ययनं महानिर्ग्रन्थिजं, 20वां अध्ययन महानिर्ग्रन्थीय। सिद्धाणं नमुपिच्छा संजयाणं च भावौ अथ धमगैतच्च अणुसठिं सुनेह मे बभूय रयण राया सेनयो मगहा विवो विहारजतं निजाओ मणिकुण्डच्छिसिञ्चये नानादुमलयैनं नानापक्षिनिसेवियं नाना कुसुमसञ्चन्नं उजानं नन्दनोभवं तथ सोपासै साहु सञ्जयं सुसमह्यं निसन्न रुखमूलमे सुकौमालं सुहोय्यम् तस्सर्वं तु पास्यतारायणो तमे संजय अचन्त परमवासी औलो रुगविंहौ अहो वर्णो अहो रुगम अहो अजस सोयमा अहो खन्ति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस्य पायौ वन्दिता गाउन यपयाहिनं नाई दूरे मनासने पंजलि पड़ी पुच्छै तरुणोसि अज पवयो भोगय कालमि संजया ओवाठियो विसामन्ने एया मठं सुनेमिता अनाहो मिमहाराय नाहो मजन्न विजयी अनुकंपगम सुहं वाभि किंचे नाभिसमेसयं तौ से पहसियोराया सेनियो मगहाहिवो एवं ते इडिमन्तस्य कहं नाहो न विजयी होमी नाहो भयंताणं भोगे भुंजाई संजया मित नाई परिवुडो मनुसं कुसुदुल्लहं अपना विअहणाहोसि सेनिया मगहाइवा अपना अणहु संतो कहं न भविष्यसि एवं मुतो नरिंदसो सुसमंतसो विमियो वयनम असुके पुवं साहुना विमयवन्नियो असाहतिमुस समे पुरम अंते उरचमे गुंजामे मानुसे भोगे आरा इसरियं चमे एसे संपय गमे सवय काम समप्रिये कहं अणहु भवै माहो बन्ते मुसंवय न तुमं जाने अणहस्य अथम कोथम जो पथिवा अजहा अणाहो भवै सणाहो वनराहिवा सुने हमें महाराय अवैखितेन चेयसा जहा अणाहो भवै जहा में पवत्यं कुसुम्बे नाम नयरी पुराण पुरभयणे तथा आसिप्रियमज पभूय धन संचौ पढ़े में वै महाराय औला में अच्छी वेणा उठा विउलदाहो सवंगे सुय पथिवा सथम जहा पर तिखम शरीर विवरंतरे पवे सेज अरिकुधो एवं में अच्छी वेणा नियम में अंतर निचम च उत्तमगम च पीणे इंदासने समघोरा वेणा परम दारुणा उठ उवाठिया में आयरिया विजामत गिच्छया अभिया सतकुशला मंत मूल विसारया ते में तिगिंचम कुवंती चाओ पायं जहाजियम नये दुखावि मोयंती एस मज अनहया पिय में सवसारभि दिजहि मम कारणा नये दुखावि मोयि ऐसा मज अनहया माया ए महाराय पुत सोगदु हिठिया नयो दुखावि मोहि ऐसा मज अनहया भायरो में महाराय एगा जेठ गणे ठगा नये दुखावि मोयंती ऐसा मज अनहया भयनो में महाराय सगा जेठ गणे ठगा नये दुखावि मोयंती ऐसा मज अनहया भारिया में महाराय अणुरता अणुवया सो
पुण्य ही नहीं उरम में परिसिंचई अनम पाणचनाम च गंधम लविलेवणम मये नायण मायवा न सबला नव भुंजई खणम पिमे महाराय असौ विन पिटई नय दुखा विमोयई ऐसा मज अनहया तौ हमेव महंसो दुख महु पुणो पुणो वेणा अनुभविम जय संसार में अनंतये सही वजय मुंचजा वेणा विउलयो खंतो दत्तो निरारभो पवये अनगारियम एवं विचिंतयितानं पसुतो मीनराहिवा पर्यटन्ति राये वेणा में खयं गया तौ कल्प भयमि अपोचितान बंधवे खंतो दंतो निरारभो पवये अनगारियम ततो हम ना हो जाओ अपनो से परसेय सवे सिंह चैव भूयाणम तसन ठावरणीय अपा नैवेरणी अपा में कुड़ सांबली अपा काम दुहा देणु अपा में नंदनम वणम अपा कथा विकथाये दुहाने ये सुहानिये अपा मितम 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 च दुपठी ये सुपठियो इमाहुतु अन्नानहया निवाता मेघ चित्तो निहो सुणेहिं नियगंठ धम्मं लहियाण बीजहासयन्ति एके बहुकाय रानरा जो भवे ताण महवयायं समं नुफासयायि पवामा अनेगः पायरसे सुगिद्धे न पुलो छंदई बंधनम से आहुतया जसयत्थिकाय इरियाय भासाय तहे सणाय आयाण मिथेव दुगुंछणाय न वीरजायम अनुजाय मग्गम चिरंपि से मुंडुरई भविता अथिरवय तब नियमे भट्टे चिरंपि अपाण किले सहिता न पारय होई संपराय पोले व मुट्ठी व जहाँ से आसरे अयंति कुड़ कहा वणे वारामणि वेरु लिप्त सागे अहमगये होये जाने ये सो कसेल रलगम एधारे ताडन से जैन जीवी अम्बहिता संजय संजलपमाणे विनिधाय मागच्छे से चिरंपे वेसम तुपियम जहाँ कालकूड़म हणाई सत्थम जह कुसगहियम ऐसे वधमो विसौ वनो हणाई वेयाल इभाव विन्नो जम लखनम सुविनम पौंजमाणे निमित्त कोहाल संपकाणे कुहेड़ विचा सवदीर दार जीवी न गच्छई शरणम तम निकाले तमंत मेणे उसे असीले सयादुहे विपरिया सुएई खंदावई नर तिरिगुस जोणी मोणम विराहे तो असाहु रखे उदेसियम कीड़गयम निगाणम न मुंचये किंचे अर्से सनेजम अगी वासव बखी वहिता इो छो गच्छई कट्टु पावम न तम अरि कंठ छेता करे संजय जम से करे अपन यादुरप्पा सेना ही मुचमोहम तु पत्ते कच्छानु तावेण दया विहुणो निरटिया नगरोई तस जे उत्तमठ विवज सामे इमे विसे नति परे विलोए दुहो विजे जुजई दथ लोए एवे में आचंद कुशील रूपे मगम विराहे तुझे तुमाणम कुररी विवाह भोग सानुगिद्धा निरच्छ सोया पर्याववे सोचाण में हावी सुभाषियम इमम अणुशासनम नाणुगुणो विवेयम मग्गम कुशीलाण जहाय सवम महानियम ठाणवये पहेणम चरिता मायगाय गुणनियोतो अणुत्तरम संजम बालियाणम निरासवे संखव्याणकमम उवे स्थानम व्युलुत्तमम ध्वम एवोगदन्ते महताण व्योघणे महामुने महापैन्य महायसे महानियंठिज मिणम महासेयम से कहाये महया विथरेणम तुठो विसरणियोराया इमानुदाहि कयंजलि अनाहत्तम जहाभूयम सुठो में उदंसियम तुजम सुलद्धम कुमाणु से जमम लाभा सुलधाये तुम्हें महेसी तुबे सणाय सबंधवावा जे भेटिया मगे जण तुमाणम तमसी नाहो अणहाणम सवाजुवाण संजया खामे मिते महाभाग इच्छा में अनुसारियो पक्षियों महे तुभम जान विगो उजो कहो निमंतियो या भोगे हिम तम सवंबरी से ही में एवं तुमिताने ये रायसी हो अणगारसी हम परमाई भक्तिये सौरो हो या पसा परिनो ये धमारुणतो विमिलन चेयसा उस सियरो मको काउन या पयाणिणम अभिवंदियों सिरसा अय्या ओ न राहिवो इयरो विगुण समिद्धो तिगोत गुत्तोते दंड विरौ ये विहाग इव विपमुखो विहरई वसुहम विगय मोगोति देवी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 20वें अध्ययन में अनाथी मुनि और राजा शनिक का किस प्रकार से आमना सामना हुआ, किस प्रकार से मिलना हुआ, किस प्रकार से मुनि ने राजा को प्रतिबोध दिया, इसका वर्णन आता है। और महान ग्रंथी है इस अध्ययन की आज आपने मूल वाचना श्रवण की। अर्थ जो है इसका आपको कल बताया जाएगा। आज की श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना यहीं तक ही। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी हाथ जोड़